एक और बेहद अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी कारगिल पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ पिछले कई सालों से यहां दीपावली मना रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, लगातार हम देखते रहे हैं कि पिछले कई बरसों से जो पीएम मोदी हैं वो पहुंचते हैं हमारे जवानों के बीच, क्योंकि इतने दुर्गम हालात में, इतने जो मौसम वहां पर इतना सख्त है, उसके बीच में ये जवान दीपावली मनाते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं। और ऐसे में पीएम का वहां पर पहुंचना यकीनन इनको जो हौसला है उसको बेहद बढ़ाता है। जी हिना, पहले आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हर साल वो दीपावली का जो त्योहार है वो सरहद पे जवानों के साथ बिताते हैं। चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो असल उत्तर हो, चाहे वो पंजाब में कोई जगह हो, चाहे राजस्थान में हो। पहले जब वो प्रधानमंत्री बने थे वो सियाचिन गए थे, तो 2014 से लेकर आज 2022 तक बिना रुके हुए प्रधानमंत्री दिवाली का जो त्योहार है, अलग अलग जो हमारी सेना के अंग हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे सेना है, चाहे वायु सेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दीपावली का त्योहार अपने जवानों के साथ मना रहे हैं। और ये एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि पूरा देश, जब देश की टॉप लीडरशिप अपनी सेना के साथ, अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, तो पूरा देश जो है वो हमारी जो सेना है उनके साथ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय पहले कारगिल के हवाई अड्डे पे उतर चुके हैं। सेना के सीनियर ऑफिसर्स उन्हें एकम्पनी कर रहे हैं और आज का जो दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ बिताएंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, उनके साथ चाय पे भी शामिल होंगे, खाना भी उनके साथ खाएंगे। तो पूरा जो दिन है प्रधानमंत्री का पिछली कई दिवालियों की तरह आज भी जैम पैक्ड रहेगा सेना के जवानों के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और आप देखिए, कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ जो हमारे एक तरफ पाकिस्तान को एक मैसेज है, लेकिन एक चाइना को भी मैसेज है, क्योंकि कारगिल में वो इलाके हैं जहां पर LAC जो चाइना के साथ है और LOC जो पाकिस्तान के साथ है, वो सरहदें कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो एक मैसेज है हमारे दोनों एडवर्सरीज को कि देश की जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री है, वो हमारी सेना के साथ हर घड़ी, चाहे वो दुख की हो सुख की हो, साथ खड़े हैं। जी हिना। जी तेजिन जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। और इस तरह से जब पीएम खुद वहां पर मौजूद रहते हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनका न सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि एक साफ संदेश भी जाता है। तेजिन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम भी ये देखते रहे हैं जब भी पीएम वहां पर जाते हैं, न सिर्फ उन लोगों से बातें करते हैं, एक जो इमोशनल टच है पीएम का वो हमें साफ तौर पर तो देखने में आता ही है। वहां पर मौजूद कितने मुश्किल हालात हैं, किन जो तमाम तर जो हथियार हैं, तमाम तर जो नई जदीद चीज़ें हैं, उनका भी वो मुआयना करते हैं, हर चीज़ में वो खुद दिलचस्पी लेते हैं। ये तस्वीर भी एक संदेश देती है। बिल्कुल सही कहा हिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से आत्मनिर्भर पुश आया है, मेक इन इंडिया पुश आया है, तब से सरहद पे भी कई इस तरह के हथियार हैं जो भारत में ही प्रोड्यूस हुए हैं, भारत में ही जिन्हें मैन्युफैक्चर किया है। पहले कुछ साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारत की डिप्लॉयड वेपन जो है, भारत के जो यहाँ पर वेपन तैयार किए जाते हैं वो सरहद पे लगेंगे। हम हमेशा वेपन्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने में ही यकीन करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर पुश की वजह से अभी कई ऐसे हथियार हैं। प्रधानमंत्री यकीनन उन हथियारों का भी मायना लेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का एक इमोशनल टच है कारगिल के साथ। अगर आपको याद होगा, कारगिल युद्ध जब 1999 में लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। और तब वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भागदौड़ जो है बीजेपी की, उनके हाथों में थी। जैसे ही कारगिल युद्ध हुआ, बिना समय गवाए प्रधानमंत्री तब जो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी
वहां से कारगिल की तरफ रवाना हुए। हिमाचल में थे तब वो, वहां से कारगिल की तरफ रवाना हुए और वहां कारगिल में जाके जो हमारे फौजी थे जी जी उनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद की। जो इंजर्ड सोल्जर थे जी 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 उनसे हॉस्पिटल में उनकी देखभाल की, उनसे उनका जो हौसला अफजाई की। तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये कहना है कि कारगिल जाना उनके लिए एक तीर्थ यात्रा पे जाने के बराबर है। जी 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 तेजन जी, बहुत ही तफसील से, बहुत ही तमाम तर जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है उसका तो शुक्रिया